इंटर आर्ट्स सेकेंड ईयर में बेहतर नंबर प्राप्त करने के लिए और कम समय में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्वेश्चन बैंक एक तो किस प्रकार के प्रश्न पत्र रहते हैं वो भी आपको एक अंदाज़ा पता चलता है और शेष बचे हुए दिन में आप तैयारी करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ है क्वेश्चन बैंक का वह यह है कि जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे और यदि कोई 10 प्रश्न कहीं से पूछ रहा है तो 5 से 6 प्रश्न वही प्रश्न रहेगा जो पूर्व में पूछा गया है। तो कम समय में पढ़ के ज़्यादा नंबर लाने का एक सर्वोत्तम तरीका है। आपको हम सुना रहे हैं लेक्चर क्लास 2014 से पीछे से हम शुरू कर रहे हैं और आज शुरू कर रहे हैं हिंदी का आपका क्वेश्चन बैंक का साहित्य का जितना भी प्रश्न होगा उनका एक लेक्चर क्लास। इस लेक्चर क्लास में आप सुनिएगा और परीक्षा के समय यदि 2-3 साल का भी आप सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर आप जब परीक्षा देने जाइएगा तब आपको लगेगा बस यही सब तो आ गया, बस दिमाग में कहानी की तरह रहना चाहिए, सब कहानी याद हो जाएगा। तो अभी हम आपको सुना रहे हैं, बाद में आप वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, यूट्यूब पर भी आप देख लीजिएगा। तो 2014 क्वेश्चन बैंक का जो है लेक्चर क्लास में जो पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव केवल नहीं, इसमें शॉर्ट लॉन्ग और व्याख्या जैसे प्रश्न पर बात करेंगे। तो केवल हम संक्षेप में आपको समझाते चलते हैं। पहला जो प्रश्न है 2 का को नंबर 100 प्रसंग व्याख्या करें। आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। यह किस चैप्टर से है और तिरछ के लेखक कौन है? कहा जाता है, इसमें व्याख्या लिखने बता दिए, यह सब प्रसंग सार गर्भित पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड है ना, शीर्षक तिरछ से ली गई है। इसके लेखक उदय प्रकाश जी शहरी जीवन के क्रूरतापूर्ण और मानवीयपूर्ण व्यवहार को तिरछ के माध्यम से प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार की तिरछ एक भयावह दृश्य है, जिस प्रकार तिरछ एक पहचान है मानव के कुकर्मों का, जिस प्रकार तिरछ एक जहरीला जंतु है, छिपकली प्रजाति का एक लिजार्ड है जिसे हम विषखापर भी कहते हैं, उसका एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे तिरछ जब किसी व्यक्ति के नज़रों से नज़र मिलता है तो वह उनका पीछा करने लगता है और उसके बाद चाहे आप कितनी ही दूरी तय कर लें, भाग जाएं, वो आपका पीछा करते ही चला जाता है। क्योंकि जब आदमी भागता है, दौड़ता है तो वह सिर्फ अपने पैरों का निशान ही नहीं छोड़ता बल्कि एक गंध छोड़ते जाता है और इसी के सहारे तिरछ उसका पीछा करते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, उनका पीछा करते हुए उनको काट ही लेता है, डस ही लेता है। यह इस कहानी में बताया गया है। लेकिन इस व्याख्या में इस कहानी को लिखने के बाद आप जो 2-4 लाइन लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार जो अमानवीयकृत और सामाजिक तत्व के लोग होते हैं, आज जो हम सब सभ्यता को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं, विकास की प्राथमिकता में अपनत्व की भावना को नष्ट कर रहे हैं, उनका यहाँ पर यह पारदर्शी रूप से बताया गया है कि मानव आज के समय में बस उसी तिरछ की तरह होते गया है। कई तिरछ जैसे मानव समाज में स्वार्थी होता है, वह तुम्हारे पीछे लग जाएगा जब देखेगा तुमसे कोई लाभ है, और जब वह लाभ प्राप्त कर लेगा तो तुमको निचोड़ कर फेंक देगा। तो ऐसे तिरछ जो जंगल में जानवर के रूप में है, जहरीला जंतु के रूप में, उससे भी बचना चाहिए। और एक वो तिरछ है जो समाज में हमारे ही बीच, हमारे ही साथ रहता है, ऐसे भी तिरछ से हमें बचना चाहिए। अथवा अगला एक क्वेश्चन और है, आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं। तो यह किससे लिया गया है? ये लाइन बताइए,
ये कुछ अलग से दे दिया है जब उस समय का सिलेबस था। तो बताइए इसके लेखक कौन है। देखिए, आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं। चलिए, इस लाइन का मतलब बताइए, इस लाइन का मतलब क्या होता है बताइए। फिर से एक बार ये लाइन हम बता रहे हैं। आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं। तो ये जो है, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? क्या इसमें यह लाइन का चर्चा कहीं पर आप देख रहे हैं? यह कहाँ से लिया गया है? बड़े ही रोचक ढंग से। कहाँ से? अथवा वाला गद्यांश कहाँ से लिया गया है? इसमें एक नहीं दिया गया है यह पंक्ति। आपको बता दें, आप एक चैप्टर पढ़े थे, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलियत जी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेला तो उसका करोड़ों फैन न तो यूट्यूब पर था लगा हुआ और न तो 5,000 10,000 आया था, कुछ सैकड़ों में आया था उनका फाइनल मैच देखने। लेकिन भारत में क्रिकेट के लिए हवन हो रहा है, कोई शिव तांडव कर रहा है, कोई शिव पुराण का पाठ कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा बक रहा है कि जीत जाए भारत। तब तो कहना यही है कि शिव जी काम नहीं किए, जब काम नहीं किया तब काम नहीं किया। अरे भैया, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहने दे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह, उसको जिंदगी और मृत्यु, पाप और पुण्य, इसको सोच करके ना करें। काम को केवल काम, जो काम को बहुत माथे पर प्रेशर लेके करता है वो डिप्रेशन अवसाद का शिकार हो जाता है। इसलिए कभी कहते हैं कि आप काम को केवल काम के रूप में करें। यह मौत, यह जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है। यह जिंदगी में और भी कई कर्म हैं, लेकिन जिस कर्म को आप कर रहे हैं उनमें अपना सर्वोच्च दें, और सर्वोच्च देने के बाद आप छोड़ दें उसको परमात्मा पर। परमात्मा को यदि आप नहीं मानते हैं तो आप इस संसार के नियम पर छोड़ दें, क्योंकि आप कर्म ही कर सकते हैं और फल पर आपका कोई चिंता नहीं है। इसलिए कवि का यहाँ कहना है कि उस समय, जिस समय आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, आप शिक्षा में सर्वोच्चता दीजिए। आप जिस समय नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में सर्वोच्चता दीजिए। आप जब कोई फिल्म देखने गए, वह फिल्म में रहिए। आजकल हर मनुष्य अपना उपस्थिति आधे अधूरा रखता है। जब पढ़ने के लिए बैठा है तो ध्यान कहीं और, ना आधा यहाँ है आधा कहीं और है। मोबाइल ही चलाने के लिए बैठ गया तो फिर वहाँ भी डिप्रेशन में चला गया। ओह यार, पढ़ लेते, ओह फालतू मोबाइल चला रहे हैं, अच्छा आधा घंटा हो गया, चलो और 2 मिनट, अरे यार फिर आधा घंटा हो गया। मतलब मोबाइल भी मन से नहीं देख रहे हैं, वहाँ भी आप आधा हैं। काम कर रहे हैं जहाँ पर ओह काम करना पड़ रहा है, ये काम हमको ठीक नहीं लगता, कोई और काम कर लेते। अरे यार, जिस समय जो काम कर रहे हो पहले उसको अच्छे से कर लो। भोजन करने वक्त किसी और की चिंता, काम करने वक्त भोजन की चिंता, तो यह आधा अधूरा, आप हर जगह आधा ही जिंदगी जिएंगे। इसलिए जितना समय जहाँ देना है पूर्ण दें, और पूर्ण देने के बाद आप परमात्मा पर बातों को छोड़ दें। इसलिए यह पंक्ति जो है उसी को व्यक्त कर रहा है। समझ के बात को? ये स्वयं मलियत जी ने इस लाइन को जीने का काम किया है। चलिए, ये हो गया। कविता में मैं तार तार से तेरी तार तान का विस्तार, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल श्रुति के द्वार। ये कहाँ से ले गया पता है? ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये 2014 में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को मिला करके पुस्तक झंकार कविता मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। ये आपको नहीं आएगा, ठीक है ना? ये फर्स्ट ईयर का है। पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के थोड़ा थोड़ा पूछता था। तो आप ये सबका चिंता ना करें। अपने कहने के लिए क्या था, धान नहीं था, तो ये वहीं से है। चलिए, और हम सब चलते हैं आगे। व्याख्या में यही आपका एक मेन था, आदमी भागता है, जो सेकेंड ईयर से क्वेश्चन था, ठीक है ना, इस चैप्टर में। और इसमें आप ये 2014 के क्वेश्चन में आपको हम क्या बताएं कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों का मिला था, इसलिए उतना कोई आपको जरूरी नहीं है। अब हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी का सारांश लिखें। एक और सारांश है, बुनियादी शिक्षा भाषण का सारांश लिखें, या ओ सदा नीरा का सारांश लिखें। तो ये और भी अभी सारांश आएंगे, तो उसको वहाँ हम सब देख लेंगे। इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं।
सेकेंड ईयर का 8 नंबर में जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है वह केवल जो है घो और अंघो है, बाकी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो घो नंबर, बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी? ये चैप्टर पढ़े हैं, किस चैप्टर से है? अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर नारी और पुरुष की तुलना इसमें किए हैं। तो इसमें प्रश्न है कि बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति क्यों देनी पड़ी? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम क्या था? आनंद। और उसकी जो मौसी थी, बुद्ध की जो मौसी थी वह थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का लालन पालन किया था, इसलिए जब बुद्ध ने बौद्ध धर्म की विशेषता को दुनिया को बताया तो प्रजापति गौतमी भी उससे प्रभावित हुई और चाहने लगे कि हम भी बौद्ध धर्म को ग्रहण करें। लेकिन बौद्ध धर्म में नियम था कि कोई स्त्री बौद्ध धर्म में नहीं प्रवेश करेंगी। तो लेकिन एक माता के रूप में हमेशा प्रजापति गौतमी कहते थे कि हम भी इस बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे। इसके कारण जो है ये अब आदेश का पालन नहीं करना भी बेकार जैसा लग रहा था। तो उनके जो शिष्य थे आनंद, उनका कहना हुआ कि आपके नज़र में जो पुरुष और स्त्री का कोई भेदभाव होना चाहिए नहीं। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर और माता जी के आग्रह करने पर ही जो है बुद्ध ने आदेश दिया कि नहीं, बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दिया जाए। तो आनंद के कहने पर और उसकी वी माता प्रजापति गौतमी के कहने पर हुआ। चौर और मन किसे कहते हैं? चौर और मन यह ओ सदानीरा चैप्टर से है। यहाँ चौर और मन जो गंडक नदी के किनारे बने हुए पानी के अलग अलग दियारा क्षेत्र की भूमि का दृश्य के बारे में यह बताया गया है। उनका कहना है दियारा क्षेत्र में एक इलाका होता है चौर, और चौर जो होता है, अभी भी हम चौर से एक दो दिन पहले हम गुजर रहे थे तो चौर एरिया से, तो वहाँ हमने क्या देखा कि इधर लहलाते फसल हैं और फिर थोड़ा सा बगल में पूरा गड्ढा में इधर से उधर तक पानी है, फिर उधर थोड़ा दूर में फसल है। चलिए सर, कोई कम में पानी है, थोड़ा सा छिछला पानी। जहाँ छिछला पानी है, कम पानी है, वह है चौर। और वही चौर दियारा इलाका में जहाँ गहरा पानी है वह है मन। तो गंडक नदी के किनारे की आसपास की भूमि को चौर और मन से स्पष्ट किया गया है। समझ गए? चौर और मन से स्पष्ट किया गया है। तो 2014 में और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2015 निकालिए। चलिए